हेलो क्लास 10th एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसका आंसर होना चाहिए और वो आंसर जो है उसके पीछे की क्या लॉजिक्स हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट से एनसीईआरटी में चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की जो नेचर है वो हमें एक्सप्लेन करनी है, बताना एक तरह से कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। लेकिन यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ CH3Cl, जो CH3Cl होता है मतलब कि मिथाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक हैलोजन फैमिली का जो मेंबर है क्लोरीन, वो जुड़ा है किससे, मीथेन से। लेकिन जब मीथेन में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं ना तो वहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, और CH3Cl ये स्ट्रक्चर बनकर आती है, साथ में HCl वगैरह बन जाता है, वो एक रिएक्शन की बात। फिलहाल यहाँ पर तो हमें सिर्फ यही समझाना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई CH3 जो Cl है कंपाउंड, मिथाइल क्लोराइड जो है, इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके। ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर क्या है। सिंपल सी बात, कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पर समझा के चलना है एक स्ट्रक्चर के द्वारा। कौन सी स्ट्रक्चर, CH3Cl। चलिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, फिर समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर किस तरह से कैसे आ रहा है। तो पूछा गया है आपसे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मीथेन नहीं है। मीथेन प्लस क्लोरीन गैस की जब रिएक्शन कराते हैं तब ये बनकर आता है प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको कार्बन के पास 4 डॉट्स होते हैं और यहां पर इस तरीके से आप हाइड्रोजन दिखाएंगे। ये तो मिथाइल हो गया, आगे फिर क्लोरीन इस तरीके से। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 ना। 17 का मतलब कंफिग्रेशन कितनी होगी, 287। ठीक है, तो 7 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हम यहाँ पर यूज करके चल रहे हैं। अब अगर हम इसमें सर्कल्स देखते हैं ना तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से बनाने हैं आपको, क्योंकि भाई जो क्लोरीन है ना उसमें जो शेल है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 7 तो उसके पास है पर वो एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करा रहा है, कार्बन से। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारे के पास तो पहली शेल भी कंप्लीट नहीं है, तो उसमें तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक उसका अपना है और एक नियर बाय कार्बन से शेयर कर रहा है। सेम चीज यहां पर भी है और वही चीज इधर भी है। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन के लिए आप इस तरीके से दिखाएंगे। ये हो सकता है आपको शुरू में अजीब लग रहा हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर ली है किसके लिए, CH3Cl के लिए। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के लिए। जब हम बात करते हैं ना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। याद रखिएगा एक डॉट लेफ्ट और एक डॉट राइट का जो होता है उनके मिलने से एक बॉन्ड बनता है। तो यहां पर CH, ये H हो गया, ये भी H, और यहां आ गया है क्लोरीन। ठीक है, ये सभी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, सोचिए आप, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ है, नहीं। अगर गेन और लॉस होता तो हम उसको क्या बोलते, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में होता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये तो शेयरिंग हो रही है ना, इसका मतलब ये क्या चीज है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग के बेस पे जनरेट होता है। क्लियर, कब हमें कोवलेंट बॉन्ड यूज करना होता है, कब हमें आयनिक बॉन्ड यूज करना होता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे शेयरिंग चल रही है या गेन और लॉस चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। वीडियो अगर पसंद आया, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल पाएगा कि भाई आपको कौन से क्वेश्चन में अभी भी डाउट चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।